जय श्री राम। जय जय श्री राम। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम दोष, दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। हस कही रही चरण कही रानी, प्रेम पंकजनु गिरा शमानी। सोनि स्नेह शानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गईं, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से शनि हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा आगत कर जोरी, कीन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। आई आशीष बहुरी सिरुनाई, भाइन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजु मधुर मूरति उरानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरज धरि कुंवरी हंकारी, बार बार भेटई महतारी। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगीं। पहुँचा वहीं फिर मिलहि बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बच्च जिम धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। प्रेम विबस नर नारी सब, सखिन सहित रनुआशु। मानहु कीन्ह विदेहपुर, करुणा बिरह निवासु। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन राखी पढ़ाए। व्याकुल कहें कहा बै देहि, सुनि धीरज परिहरहि न केहि। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देता, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय बिकल खग मृग ही भांति, मनुज दशा कैसे कहीं जाती। बंधु समेत जनक तब आए, मगिलोचन जल छाए। जब पक्षी और पुस्तक इस तरह विकल हो गए तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन्हि राय उरलाई जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर
उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सचिव सयाने, इन्ह विचारु न अवसर जाने। बारहि बार सुताउर लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगाई। प्रेम विवश परिवार सब, जान सुलगन नरेश। कुंवर चढ़ाई पालकिन, सुमिरे सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सोच सेवक जे प्रिय सिए केरे। राजा ने स्त्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलोकी बाजने बाजे, रथ गज बाज बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीन है, दान मान परिपूरन कीन है। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धर सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिर गजानन इन्ह पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूल सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों की मूल अनेकों शकुन हुए। सुर प्रसून बरसहि हरसी, करहि अपछरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नप कर विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे। भूषण बसन बाज गज दीन है, प्रेम पोष ठाढ़े सब कीन है। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगलों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार गिरदावली भासी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहीं, जनक प्रेम बस फिरे न चाही। वे सब बारंबार वृंदावली कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। उन्हीं कह भूपति वचन सुहाए, प्रिय महिष दूरी बड़ी आए। राव बहोरी उतरी भय ठाढ़े, प्रेम विवश प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहाने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए।
उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया। प्रेमाश्रुओं की धारा बह रही है, वह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, वचन स्नेह सुधा जन बोरी। करौं कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बड़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। जय श्री राम, जय जय श्री राम।